नमस्कार दोस्तों, मैं धरित्री बाग आज के एपिसोड का आपको स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक मज़ेदार कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। एक राजा और एक मंत्री सुबह सुबह सैर पे निकले थे और देखते हैं कि एक भिखारी सुबह सुबह ठंड में कांपता हुआ जा रहा था। तो मंत्री जी को उस पर तरस आ गया कि बेचारा सुबह सुबह इतना मेहनत कर रहा है। तो उसको पास बुलाया और आपने जेब में जितना भी स्वर्ण मुद्राएं थी उसको एक रुमाल में बांध के उसको दे दिया। भाई, ये ले जा, ये तेरे जिंदगी भर के लिए काफ़ी होगा और आगे चल के तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं। भिखारी बहुत ही खुश हो गया और उसको लेके आ रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि क्या क्या करेगा उससे। अपना जो फटी पुरानी घर है, झोपड़ है, उसको पक्का घर कैसे बनाएगा। उसकी बीवी ने उसके लिए इतना सारा सेक्रीफाइसेस किया है, उसके लिए क्या कुछ खरीदेगा। ये सारा दिमाग में उसका चलता रहा और वो बहुत ही खुश था वो, और सोने मुद्रा को पाके और लेके आ रहा था। तभी एक चोर की नज़र उस पर पड़ा और सामने से वो चोर आया, उस पुतली को छीन के उससे ले गया और इतना जोरों से भागा वो, ये भिखारी उसका पीछा भी नहीं कर पाया और फाइनली वो लेके चला गया। भिखारी फिर उदास, ये ऊपर वाले हाथ में आया लेकिन कोई काम ना आया। तो वापस दुखी मन से घर की ओर आया और अगले दिन फिर सुबह सुबह फिर से भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। उसी तरह सुबह सुबह राजा और मंत्री वो दोनों भी सैर पे निकले थे। फिर राजा ने बोला कि मंत्री जी को कि इसको तो तुमने कल स्वर्ण मुद्रा दी थी ना, फिर ये फिर कैसे सुबह सुबह भीख मांगने निकला है। फिर मंत्री जी ने उसको पास बुलाया। सुनो जी, आपको मैंने तो कल जो स्वर्ण मुद्रा दी थी वो क्या किया, आज फिर से सुबह सुबह तुम भीख मांगने निकल पड़े। उन्होंने कहा कि साहब, मेरा शायद किस्मत में नहीं था, वो एक चोर मुझसे खींच के ले गया और हाथ तो आया लेकिन कोई काम नहीं आया। तो मंत्री जी को फिर उस पर तरस आया। आपने जो गले में मोती का माला पहनाए हुए थे उसको उन्होंने निकाल के उसको दे दिया कि ये ले जाओ, ये मोती का हार है, ये भी बहुत कीमती है, इसको भी बेच के आप पूरे जीवन भर खुशी खुशी रह सकते हो, इतना कीमती है। फिर वो भिखारी अपने घर की ओर चल पड़ा खुशी खुशी कि इससे ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। जो जो उसने सोचा था, घर बनाऊंगा, बीवी के लिए गहने जेवरात खरीदूंगा, बुढ़ापा के लिए क्या कुछ करूंगा, वो सारा कुछ उस सपने देख देख के आ रहा था। आया और वो जो घर में एक पुराना घड़ा था, उस पुराने घड़े में उस मोती को उसने छुपाया घर के अंदर और बोला कि कल पास के बाजार में जाऊंगा और किसी सोना के यहाँ इसे बेचूंगा और जितने भी रुपए मिलेंगे उससे जो जो सपना उसने देख रखा था वो पूरा करेगा। ऐसे सोचते सोचते ही वो सपने में ही सो गया घर में ही। और उसकी बीवी नदी में पानी भरने गई थी और उसका जो घड़ा था वो फूट गया, मिट्टी का था, वो फूट गया। तो वापस घर को आई और ढूंढने लगी कि कहीं पुराना घड़ा एक था, वो मैं ले जाती हूँ और पानी भर के ले आती हूँ बोल के उसने उस पुराने घड़े पे उसका नजर पड़ा। पुराना घड़ा को लेके नदी में पानी लाने चली गई और जैसे भी नदी में पानी भरने लगी तो जो अंदर जो मोती था जो भिखारी ने छुपा रखा था, वो मोती जो है फिसल के नदी में चला गया और भिखारी की बीवी जो है वो पानी भर के घर की ओर आ गई। जैसे ही इस भिखारी का नींद खुला, उसने बोला कि कहाँ गया वो घड़ा, यहाँ एक घड़ा रखा था मैंने। तो उसने कहा कि हाँ, मेरा जो घड़ा था पहले वाला वो फूट गया, इसलिए मैं पुराना घड़ा लेके पानी लाने गई। तो क्या बेवकूफ, क्या किया तुमने, इस घड़े के अंदर मोती था, तुमने मुझे बोला नहीं कि घड़ा लेके जा रही हो। तो बीबी वापस से बोली कि तुमको मुझे बोलना चाहिए कि तुमने इसमें मोती छुपाया है। और भिखारी ने बोला कि शायद ऊपर वाले यही तेरा इच्छा है, मुझे तो खुश देखना ही नहीं चाहता। तो दोबारा तीसरे दिन
फिर वही शुरू करना पड़ेगा मुझे, फिर भीख मांगने जाना पड़ेगा। फिर सुबह सुबह उठ के उसने चल दिया भीख मांगने। फिर राजा मंत्री सैर पे निकले थे, उनको भी नजर पड़ा इस पे। अरे भाई इधर आओ इधर आओ, तुमको तो कल मोती दिए थे ना, क्या किया? क्या बताऊं सरकार, वो मेरे बीवी नदी में पानी भरने गई और उस मोती को वहां उसने गवा दिया। फिर मैं यूं के त्यों ही रह गया। तो क्या क्या सोचा था मगर कुछ नहीं हो पाया। इतने में राजा जी मुस्कुराए, ठीक है, एक 2 रुपए का सिक्का है, इसको ले जाओ, शायद ये तुम्हारा कोई काम आ जाए। तो दुखी मन से उसने 2 रुपए का सिक्का, भिखारी आदमी कर भी क्या सकता है, 2 रुपये का सिक्का लेकर वापस ही आ रहा था दुखी मन से। और इसमें उसके नजर पड़ा कि एक मछुआरे एक छोटा सा प्यारी सी मछली को लेके जा रहा है और वो मछली तड़प रही है उस पानी में। जो 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 उसने एक जगह पे उसको रखा था बाल्टी में, तो मछली तड़प रही थी। तो इस भिखारी को उस पर तरस आ गया, इस 2 रुपए के में तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये 2 रुपए के सिक्के में क्या हो पाएगा, चलो किसी का मदद ही मैं कर देता हूँ। उस मछुआरे से उसने बोला कि ये 2 रुपया आप ले जाओ और ये मछली मुझे दे दो, बड़ी तड़प रही है पानी में। तो मछुआरे ने बोला कि चलो 2 रुपया मिल ही रहे तो काफी है, क्योंकि ये छोटा सा मछली है, मेरे पूरा परिवार का खाना भी एक वक्त का नहीं होगा, मेरा परिवार वैसे भी बड़ा है। तो उसने क्या किया, वो 2 रुपए का सिक्का ले लिया और मछली को वापस भिखारी को दे दिया। भिखारी उस बाल्टी के साथ उस मछली को ले आया और उसको नदी में छोड़ने के लिए चला गया। जैसे ही नदी में छोड़ने के लिए गया, देखता है कि उस बाल्टी के अंदर ही वो मछली सारी जो मोती निगल गई थी उसी का ही था, उस बाल्टी में छोड़ दिया और मछली को इसने नदी में छोड़ दिया। देखा तो ये तो वही मोती है जो मुझे मंत्री जी ने दिया था। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया, और घर की ओर तेजी से भागने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया बोलते हुए। इसमें इतने में वो चोर उसने सुन लिया, जो पहले चोर था जो उससे जो स्वर्ण मुद्रा छीन के ले गया था, उसने जब सुना उसको तो उसने बोला कि शायद ये भिखारी मुझे पहचान लिया और अभी मेरा राजा जी से अगर मेरा कंप्लेन कर देगा, मेरी शिकायत कर देगा, तो राजा मुझे मृत्युदंड ही दे देगा। उस जमाने में छोटी छोटी गलतियों पर भी बड़ी बड़ी सजा डिक्लेयर होता था। तो जैसे ही सुना उस चोर ने, तो तुरंत ही आके भिखारी के पैर पड़ गया और बोला कि माफ कर देना मुझे, और मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपकी जो स्वर्ण मुद्रा जो है मैंने ही चुराई थी, आपने मुझे पहचान लिया लगता है, और मेरी कंप्लेन मेरी शिकायतें राजा जी से मत कीजिएगा, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, अगर मुझे मृत्युदंड डिक्लेयर हो गया तो मेरे घर वाले सड़क पे आ जाएंगे। तो भिखारी बोला कि अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने ईमानदारी से लौटा दिया, यही बहुत बड़ी बात है, और ये भी खुश हो गया और चोर भी अपने रास्ता निकल लिया। कुछ दिन बाद घर वर बना लिया, सब कुछ हो गया। तो इसको याद आया कि मंत्री जी ने मुझे स्वर्ण मुद्रा दिए, मोती दान दिए, लेकिन राजा मुझे क्यों 2 ही सिक्के दिए, 2 ही रुपए क्यों दिए? मैं जाके एक बार उनसे मिल के ये पूछना चाहूंगा। देने को तो कुछ भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों किया? और एक दिन दरबार में पहुंचता है और दरबारियों से बोलता है कि मुझे राजा जी से मिलना है, एक सवाल है मेरा, मुझे उनसे क्लियर करवाना है। और दरबारियों लोग अंदर उसको छोड़ते हैं, राजा जी से मिलने गया। राजा जी से पूछा कि राजन एक बात बताइए, जब देने को आप कुछ भी दे सकते थे, लेकिन मुझे आप 2 ही रुपए क्यों दिए? तो राजा जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि देखो, मैं ये मानता हूं जो जितना काबिल है ऊपर वाला उसको उतना ही देता है। और दूसरी बात, जब तुम पहले जो सोने लेके जा रहे थे, सोना का सिक्का लेके जा रहे थे, तो क्या सोच तुम्हारे दिमाग में था? उसने बोला कि उस वक्त मेरा दिमाग में ये था कि घर बनाऊंगा, मेरे बीवी के लिए गहने खरीदूंगा, जितने भी सोच रहा था मैं अपने बारे में सोच के जा रहा था, मैं क्या क्या करूंगा, बुढ़ापा के लिए कैसे क्या रखूंगा, ये सारी चीज मेरे दिमाग में था। जब मोती लेके जा रहे थे, हम बिल्कुल सही सर, मोती लोग लेके जब जा रहा था तभी भी मेरा दिमाग में यही सब सोच ही था, मैं अपने लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या करूंगा,
यही सब सोच मेरे दिमाग में था। और जब जब तुम्हें मैं 2 रुपए का सिक्का जब दे के दिया था तो तुम क्या सोच के गए? तो बड़ दुखी हो गया सरकार उस समय कि 2 ही रुपये में मेरा क्या जिंदगी बदलेगा, जैसे मैं था वैसे ही रहूंगा। चलिए इस पैसे से किसी का भला कर देता हूँ बोल के उस मछली को मैंने खरीदा था। तो राजा जी बोले कि बिल्कुल सही तुमने सोचा कि जब हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, स्वार्थी बन जाएंगे, तो हाथ कुछ नहीं आने वाला। और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, मेरे ये काम से किसका भला होगा, मेरे दान से किसका भला हो सकता है, मेरे ये काम से मैं 1 घंटा जो दूंगा तो किसका भलाई हो सकता है। जब हम इसी तरह का सोच रखेंगे तो ऊपर वाला भी हमारे लिए जो हम चाहते हैं वो सारी चीज हमको मुहैया कराएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही था दोस्तों। सो ध्यान में रखिए कि हमेशा मेरा इसी काम से किसका भलाई हो रहा है।